आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि गायत्री देवी ने आधी रात को ही झंडे को अपने घर बुला लिया? उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी और उनकी आंखों में एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उन्हें हर हाल में चाहिए था। जैसे ही झंडे वहां पहुंचा, उसने हैरानी से पूछा, माँ, आखिर ऐसी क्या जरूरी बात हो गई कि आपने मुझे इतनी रात को बुला लिया? सब ठीक तो है ना? गायत्री देवी कुछ पल तक चुप रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने मन की बात कहने से पहले खुद को संभाल रही हों। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, झंडे, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम करवाना है। मुझे एक सच जानना है, ऐसा सच जो शायद मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। गायत्री देवी की बात सुनकर झंडे और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसने तुरंत पूछा, कैसा सच मां? आखिर आप किस बारे में बात कर रही हैं? तब गायत्री देवी ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मुझे उस लड़के की पूरी सच्चाई जाननी है। वह कौन है? उसका असली नाम क्या है? उसका परिवार कौन है? और उसकी असली पहचान क्या है? मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। गायत्री देवी की बात सुनकर झंडे के चेहरे पर सवालों की लकीरें खिंच गईं। वह सोचने लगा कि आखिर अचानक माँ उस अनजान लड़के के बारे में इतना सब क्यों जानना चाहती है। उसने पूछा, माँ, आप उसकी सच्चाई जानने के लिए इतनी बेचैन क्यों हैं? आखिर ऐसी क्या बात है? यह सवाल सुनते ही गायत्री देवी कुछ क्षणों के लिए खामोश हो गईं। उनकी आंखें नम होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल में वर्षों से दबा हुआ कोई दर्द अचानक जाग उठा हो। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी मैं उसे देखती हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसका मुझसे कोई बहुत गहरा रिश्ता है। झंडे ने तुरंत पूछा, कैसा रिश्ता माँ? आप साफ साफ क्यों नहीं बता रही हैं? गायत्री देवी ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे ऐसा लगता है कि वही मेरा खोया हुआ बेटा यशवर्धन है। यह सुनते ही झंडे के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह अवाक रह गया। कुछ देर तक तो वह कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने कहा, नहीं माँ, यह कैसे हो सकता है? यशवर्धन तो सालों पहले हमसे बिछड़ गया था। क्या सिर्फ शक के आधार पर आप इतना बड़ा फैसला ले सकती हैं? लेकिन गायत्री देवी के चेहरे पर विश्वास साफ दिख